हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, एक नई क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आधारित होगी एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर। यानी 6 से 12 तक की जो भी क्लासेज की हमारी किताबें हैं, जिनमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी ऐसे जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप आरएस की तैयारी शुरू करें, चाहे आप आईएएस की तैयारी स्टार्ट करें, या फिर रीट, सीटेट, अध्यापक कोई भी परीक्षा दे रही हूँ, उन सभी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो है आधार माना जाता है दोस्तों। तो इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले एनसीईआरटी की हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, और इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करने वाले हैं। क्लास वाइज और टॉपिक वाइज पूरे पाठ में से आपसे जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, यानी जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के विषय में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के टॉपिक के विषय में, जो कि अध्याय 1 और अध्याय 2 पर आधारित है। यानी छठी की जो हमारी किताब है उसके अध्याय 1 और 2 पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं, जिस भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें पहला हमारा अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वैसे तो ये बिल्कुल ही साधारण सा टॉपिक है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि किसी भी प्रकार का अगर उसमें से जीके का या कोई भी प्रश्न बनता है तो उन सभी प्रश्नों को आपके लिए बनाया जाए और आपके सामने रखा जाए। तो देखिएगा, इसका जो हमारा पहला प्रश्न है इस टॉपिक का, वो है लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा। प्रश्न है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहां पर आरंभ किया था? सुलेमान और किरथर के पहाड़ी क्षेत्रों में, थार के मरुस्थल में, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, या फिर विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। जैसा कि पाठ में बताया गया है, उन्हीं प्रश्नों की अपने बात कर रहे हैं, उन्हीं तथ्यों की अपने बात कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है 8000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहां पर आरंभ किया गया था। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, सुलेमान और किरथर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले जो है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। लगभग 8000 वर्ष पूर्व की ये बात है। दूसरे प्रश्न की बात करें, उत्तर पूर्व में कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले अपनाया गया। किसको अपनाया गया? चावल को, या फिर गेहूं को, ज्वार को, या फिर कपास को। यहाँ अपनाया का तात्पर्य अपने उपजाना से भी ले सकते हैं। गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां जो ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले किसको अपनाया गया था? चावल को, गेहूं को, ज्वार को, या फिर कपास को। तो दोस्तों हमारा जो इसका सही आंसर है वो है नंबर 1, चावल को अपनाया गया था या फिर उपजाया गया था। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है मगध का संबंध वर्तमान में किससे है? बिहार से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, या फिर उत्तर प्रदेश से है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि मगध जो है वो पुराना नाम है, वर्तमान में किसका नाम है दोस्तों, या किस राज्य को पहले जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी मगध का जो संबंध किसके साथ में है? वो बिहार के साथ में है। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है इंडिया, जो कि भारत का ही नाम है। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडस जो शब्द है उसे संस्कृत में क्या कहा गया है? इंडन, इंडियाना, सिंधु, या फिर इंदोस। क्या कहा गया है दोस्तों? इंडिया जो शब्द है उसे संस्कृत में क्या कहा गया है? इनमें से हमें बताना है 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, सिंधु कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। जैसे पाठ में बताया गया है उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कक्षा 6 की अपने बात कर रहे हैं। कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है हमारे अतीत, उसी में से हम प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा था? सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस कहा था, इंदोस कहा था, 1 व 2 दोनों नाम दिए गए थे, या फिर हिंदू कहा था। दोस्तों जब ईरानी आए 2500 वर्ष पूर्व
और जो आए तो ईरानियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा 3 नंबर यानी हिंदोस या फिर इंदोस, इनको दोनों को इसी प्रकार से हम बोलते हैं और दोनों ही नाम इसके लिए उपयोग में लिए गए थे। बात करें अगले प्रश्न की, छठा हमारा प्रश्न है खालिस्तान हमें दे रखा है, नाम का जो प्रयोग है यानी किस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। भारत है, भारतवर्ष है, भारत राष्ट्र है या फिर आर्यनगर है। आपको ये बताना है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था, जिसका जो उल्लेख है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 भारत, और संभवतः इसी के नाम पर जो है भारत का नाम भी बाद में रखा गया था दोस्तों। 7वें प्रश्न की बात करें, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का जो संबंध है वो किसके साथ में है, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसको कहा जाता है? पांडुलिपि को, प्राचीन ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों से या फिर ऐतिहासिक ग्रंथों से? मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है इसका संबंध निम्न में से किससे है? पांडुलिपि से, प्राचीन ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से या फिर ऐतिहासिक ग्रंथों से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 पांडुलिपि, पांडुलिपियों से संबंध है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, हमारा प्रश्न है भुर्ज पेड़ की छाल का उपयोग किसके लिए होता था? औषधि निर्माण में होता था, पांडुलिपि में होता था, वस्त्र निर्माण में होता था या फिर भोजन में होता था? हमें बताना है भुर्ज जो पेड़ है उसकी छाल का उपयोग किस लिए किया जाता था? औषधि निर्माण में, पांडुलिपि में, वस्त्र निर्माण में या फिर भोजन में? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पांडुलिपि लेखन के अंदर जो है इसे उपयोग में लिया जाता था। हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां होती थी, पांडुलिपि होती थी, उसे कहा जाता था। उसमें देखिए भुर्ज नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, असुमेलित, हमें इनमें से बताना है कि असुमेलित कौन सा है। जैसे बीसी शब्द का जो प्रयोग है वो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व के लिए किया जाता है। एडी का जो प्रयोग है वो एनो डोमिनी के लिए किया जाता है। सीई जो है वो कॉमन एरा के लिए किया जाता है। बीसीई जो है बिलो कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। हमें बताना है उस असुमेलित शब्द का नाम कौन सा है, विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है 4 नंबर बीसीई जो है वो बिलो कॉमन एरा के लिए प्रयोग न करके बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन कर लीजिएगा दोस्तों, बिफोर कॉमन एरा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है BCE। तो आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें, रोसेटा, ये एक कस्बा है। रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर 3 भिन्न भाषाओं और लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। इस कस्बे का संबंध किससे है? देखिएगा यहाँ पर एक पत्थर मिला है, कौन से स्थान पर? रोसेटा में। उस पर 3 भिन्न भाषाओं और लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। आपको बताना है इस जो कस्बा है उसका संबंध किससे है? अफ्रीका से है, मिस्र से है, अफगानिस्तान से है या फिर चीन से है? रोसेटा कस्बा कहाँ का है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इसका वो है नंबर 2 मिस्र से। रोसेटा का जो संबंध है वो किसके साथ में है? वो मिस्र के साथ में है, यानी यहाँ पर मिले हैं वो पत्थर। बात करें अगले प्रश्न की, राजा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए जिसे कहा जाता था, जो हमें पुरानी लिपियां मिलती हैं, जो आलेख मिलते हैं, उनकी बात की जा रही है। राजा रानियों के जो नाम है वो छोटे फ्रेम में दिखाए गए, इसे क्या कहा जाता था? सांचा, फ्रेम, कारतूस और कैनवास। देखिएगा हम उन्हीं प्रश्नों वापस दोहरा देता हूं जो पाठ में जिस प्रकार से बताया गया, जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की अपने बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन सब प्रश्नों की PDF आपको नियमित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो tulyars.in है वहां पर मिलती रहेगी। वहां पर जाकर के आप इनको डाउनलोड करके बाद में पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो राजा रानियों के नाम जो है एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए, इसे क्या कहा जाता था? सांचा, फ्रेम, कारतूस या फिर कैनवास? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था कारतूस। 12वां हमारा प्रश्न है, शेर और चिड़िया के जो चित्र हैं उनका प्रयोग होता था। देखिएगा दोस्तों प्रारंभिक जो लिपि थी वो चित्रात्मक हुआ करती थी, तो यहाँ उसी से पूछा जा रहा है कि इन शब्दों के जो प्रयोग हैं जब इनको पढ़ा जा रहा है तो इनके उपयोग जो है वह क्रमशः किसके लिए माने गए हैं? शेर का और चिड़िया का। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? हमारा सही आंसर है वो है 1 नंबर L और A का। L फॉर शेर के लिए और A फॉर चिड़िया के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी चिड़िया का मतलब A हो गया दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 13वां है,
हमें इनमें से सुमेलित बताना है। नर्मदा घाटी शिकार और संग्रहण के लिए थी, मगध था पहला बड़ा राज्य माना जाता है, गारो आरंभिक कृषि के लिए, और सिंधु व सहायक नदियों जो है वो प्रथम नगर के प्रमाण माने जाते हैं यहाँ। और गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर के लिए जानी जाती है। यानी नर्मदा घाटी में शिकार और संग्रहण के संकेत मिले, पहला बड़ा राज्य मगध हो गया, गारो जो है आरंभिक कृषि के प्रमाण मिलते हैं, प्रथम नगर के रूप में सिंधु व सहायक नदियां हैं, और 2500 वर्ष पूर्व नगर के जो हैं वो गंगा घाटी में प्रमाण मिलते हैं। कौन सा सही है इनमें से? 1, 3, 5 सही है, 1, 2, 3, 5 सही है, 1, 2, 3, 5 सही है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 सारे सही हैं दोस्तों। इसको 4 कर लीजिएगा। कौन से सही हैं दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं हमारे बिल्कुल सही है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से सत्य है, हमें इनमें से सत्य बताना है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी, पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होता था, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। हमें बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे कथन सत्य हैं। देखिए पांडुलिपि जो किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि हाथ से ही लिखी जाती थी, मशीनें उस समय नहीं हुआ करती थी। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर या फिर धातु जैसी कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण किया गया उसे हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो ये सारे कथन हमारे लिए सही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पहला पाठ था, पहले अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 से संबंधित प्रश्नों के विषय में, जिसमें बताया गया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का जो मानव का विकास है उसके संबंध में बात की गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने का क्या कारण था? देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय हुआ करता था वो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था, घूमता रहता था। तो हमें बताना है उसका कारण क्या है? भोजन की तलाश, शिकार के पीछे, मौसम व पानी, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? बड़े आसान से प्रश्न है, इनका लेवल भी देखिएगा कौन सा 1 से 6 का लेवल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उपयुक्त सभी। देखिएगा भोजन की तलाश में इनको इधर उधर भटकना पड़ता था, शिकार जो है वो एक स्थान पे रहते नहीं थे, इधर उधर चले जाते थे, इसलिए भी मौसम और पानी के कारण भी उनको जो है अलग अलग जगह बदलनी पड़ती थी दोस्तों। तो ये हमारे सभी कारण जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे प्रश्न की बात करें, भीमबेटका की गुफाएं जो आधुनिक मध्य प्रदेश में हैं कहाँ स्थित हैं? नर्मदा घाटी के पास में है, कावेरी घाटी के पास में है, कृष्णा घाटी में है, या फिर मेहरगढ़ में है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, नर्मदा घाटी के पास में है। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा, राख के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका पुरास्थल से, कुरनूल गुफा से, मेहरगढ़ से, या फिर बुर्ज होम से दोस्तों। राख के अवशेष हमें बताने हैं कहां से प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर है हमारा कुरनूल गुफा। कौन सा है? कुरनूल गुफा है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल का काल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, या फिर जैविक काल कहते हैं। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, पूरा पाषाण काल हम इसे कहते हैं। काल का जो विभाजन किया गया है ऐतिहासिक स्तर पर। अगले प्रश्न की बात करें, पर्यावरणीय जो बदलाव है वो हमें किस काल में देखने को मिलते हैं? यानी जिसमें पर्यावरण में बदलाव हुए, मौसम परिवर्तित होने, पेड़ पौधे जो हैं बनने शुरू हुए, ये सारा जो कार्यक्रम है वो किस काल में मिलता है? आरंभिक पुरापाषाण में, मध्य पुरापाषाण में, उत्तर पुरापाषाण में, या फिर नवपाषाण में दोस्तों? कब मिलता है पर्यावरणीय बदलाव हमें कब मिलता है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मध्य पुरापाषाण काल में ये प्रमाण हमें मिलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 6ठा प्रश्न, कितने वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बदलाव हुए? कितने वर्ष पहले? 12,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष पहले, 16,000 वर्ष पहले, या फिर 18,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन हुए थे? कब हुए थे दोस्तों? सही आंसर हमारा नंबर 1, 12,000 वर्ष पूर्व हुए थे। 7वें प्रश्न की बात करें, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था? किस जंगली जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? कुत्ता, गाय, बकरी, सूअर?
किसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 कुत्ता। वो जंगली जानवर था जिसे प्रमाण मिलता है सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ते जैसा ही जानवर था दोस्तों ये। अगले प्रश्न की बात करें, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को नाम दिया गया था। लोगों, ये विकास की बात कर रही हैं दोस्तों। विकास जब हो रहा था मानव को क्या नाम दिया गया, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया जब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल की जा रही थी? मानवीकरण, बसने की प्रक्रिया, पशुपालन या फिर कृषि? तो दोस्तों इसे जो नाम दिया गया था वो था 2 नंबर, बसने की प्रक्रिया। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां हमारा प्रश्न है, बसने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ कब हुई थी? 12,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष पहले, 16,000 वर्ष पहले या फिर 1850 वर्ष पहले? बसने की प्रक्रिया अभी हमने देखा किसे कहा गया है, आपको ये बताना है कि ये प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, लगभग 12,000 वर्ष पहले बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। 10वें प्रश्न की बात करें, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ और कपास, मक्का और तंबाकू, गेहूं, कपास, जौ और चना। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें जो है वो कौन सी थी दोस्तों? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है वो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें थी। 11वें प्रश्न की बात करें, बुर्ज होम जो है के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम के जो लोग हैं वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें क्या कहते थे दोस्तों? गर्तवास, अज्ञातवास, बुर्जवास या फिर केकरवास? बुर्ज होम जिसे वर्तमान कश्मीर के रूप में देखते हैं कि लोग जो हैं वो गड्ढे में घर बनाते थे, उसे हम क्या कहते थे? सही आंसर है हमारा नंबर 1। वैसे भी आप थोड़ी सी हिंदी आती है तो गर्त मैंने गड्ढा, वास मैंने वास यानी रहना, गड्ढे में रहना, गड्ढे में घर, तो भी सही हो जाता है आपका। अगले प्रश्न की बात करें, एक कब्र में मृतक के पास एक बकरी को दफनाने के प्रमाण मिले हैं जिसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। मिला है भाई प्रमाण ये, तो ये प्रमाण कहाँ मिले हैं ये हमें बताना है। एक कब्र में मृतक के पास एक बकरी के प्रमाण मिले हैं ये बताना है। मेहरगढ़ में, कालीबंगा में, लोथल में या फिर बनवाले में, कहाँ पर इस प्रकार के प्रमाण हमें मिलते हैं? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, मेहरगढ़ में हमें इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध पुरास्थल में चताल हयाक, ये एक पुरास्थल है, हमें बताना है इसका संबंध किससे है? तुर्की से है, अफगानिस्तान से है, ईरान से है या फिर कश्मीर से है? हमें बताना है इसका संबंध किससे है चताल युग का। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 तुर्की में है, ये तुर्की से संबंध रखता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, नवपाषाण काल में मानव स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, कृषि के साथ पशुपालन भी करने लगा, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए करने लगा या उपयुक्त सभी? हमें बताना है नवपाषाण काल में व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया था? मानव का स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, पशुपालन भी करने लग गया, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए करने लगा या फिर सारे काम करने लगा? क्या है सही आंसर दोस्तों? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, ये सारे कार्य उसने करने शुरू कर दिए थे। 16वें प्रश्न की बात करें, शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे, क्यों रहते थे? उनमें कलाकृति की जा सकती थी, उन्हें बारिश धूप हवा से राहत मिलती थी, यह आसानी से मिल जाती थी कहीं पर भी, या फिर इनको बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी होती थी? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे, क्यों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, इन्हें बारिश धूप हवा से राहत मिल जाती थी, इसलिए ये गुफाओं में रहना पसंद करते थे। घास वाले मैदानों का विकास हुआ था 12,000 वर्ष पूर्व, आदिकाल में 1,20,000 ईसा पूर्व या फिर अभी ज्ञात नहीं है? हमें बताना है घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ था? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करें वो है, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए, कहाँ पर चित्र बनाए? बाहरी दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर, फर्श पर या फिर चट्टानों पर? कहाँ पर उन्होंने चित्र बनाए थे? आरंभिक लोगों के जो चित्र हैं वो गुफाओं में मिलते हैं, आपको बताना है कहाँ बनाए थे। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, भीतरी दीवारों पर उनके चित्र के प्रमाण मिलते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, हुस्गी जो स्थान है वहाँ पर औजार बनाए जाते थे, किसके? चूने के पत्थरों से, तांबे से, लकड़ी से या फिर हड्डियों से? कहाँ किस प्रकार के जो है औजार बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, चूने के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कक्षा 6 के इतिहास से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना
दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी वीडियो रोजाना आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।